प्राप्त होता है। जैसे कि आपका मन पर्वत के आकार को प्राप्त होता है, वैसे ही यह चैतन्यात्मा उसी प्रकार से प्रतीत होता है। भाव यह कि जब मन पर्वत भाव में होता है तब पर्वताकार प्रतीत होता है। वैसे ही ब्रह्मा का संकल्प प्राणियों के कर्मों के अनुसार जब जिस प्रकार से विकसित होता है तब चिदात्मा वैसा प्रतीत होता है। अपने स्वरूप के दृढ़ विस्मरण और आतिवाहिक भाव के स्मरण से आतिवाहिक ही सर्वथा असत्य पिशाच की नाई आदि भौतिक रूप से प्रतीत होता है। जैसे कि पिशाच वास्तव में सर्वथा असत होता हुआ भी भ्रमवश आकारवान सा प्रतीत होता है, वैसे ही लोगों को स्वरूप की दृढ़ विस्मृति से आतिवाहिक ही आदि भौतिक रूप से प्रतीत होता है। हे राम जी, जब ब्रह्मा ही मनोमात्र है, पृथ्वी आदि में नहीं है, तब उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व भी मनोमात्र ही है। जो जिससे उत्पन्न होता है वह तद्रूप ही होता है, यह न्याय प्रसिद्ध है। क्योंकि ब्रह्मा के सहकारी कारण नहीं है, इसलिए उससे उत्पन्न हुए विश्व के भी कोई सहकारी कारण नहीं है। इस विश्व में कार्य कारणता की तनिक भी उपपत्ति नहीं होती। जैसा परब्रह्म है ठीक वैसे ही तीनों जगत हैं। द्रवत्व से अभिन्न स्वरूप वाले जल से जैसे द्रवत्व का विस्तार होता है, वैसे ही मनोरूपता को प्राप्त हुए ब्रह्मा द्वारा जगत से अभिन्न शुद्ध आत्मा से जगत का विस्तार किया जाता है। जैसे असत संकल्प नगर की मन से ही कल्पना होती है, और जैसे असत गंधर्व नगर की मन से ही कल्पना होती है, वैसे ही यह असत रूप समस्त विश्व केवल मन से ही कल्पित है। जैसे तत्वज्ञानियों की दृष्टि में रस्सी में सर्पता नहीं है, वैसे ही इस जगत में आधि भौतिकता नहीं है। फिर प्रबुद्ध वे ब्रह्मा आदि आधि भौतिक देह आदि में कैसे रह सकते हैं? अर्थात उनके आधि भौतिक देह आदि नहीं है, इसमें तो कहना ही क्या है। ज्ञानी का आतिवाहिक अर्थात प्रातिभासिक शरीर भी नहीं है, फिर उसकी आधि भौतिक देह का कथन कैसे हो सकता है? ब्रह्मा के आकार को धारण करने वाले मन नामक मनुष्य का मनोराज्य यह जगत सत्य रूप सा स्थित है। मन ही ब्रह्मा है, वह संकल्पात्मक अपने शरीर को विपुल बनाकर मन से इस जगत की रचना करता है। ब्रह्मा मन स्वरूप है और मन ब्रह्म स्वरूप है। मन में पृथ्वी आदि नहीं है, मन से पृथ्वी आदि आत्मा में अध्यस्त है। कमल गट्टे के अंदर कमल की लता के समान हृदय के अंदर संपूर्ण दृश्य पदार्थ विद्यमान है। मन का उच्छेद ही दृश्य दर्शन का उच्छेद है। जैसे आपके हृदय में मनोराज्य बुद्धि
अपने अनुभव से ही देखी गई है, और जैसे स्वप्न तथा संकल्प आपके हृदय में अपने अनुभव से ही देखे गए हैं, वैसे ही आपके हृदय में यह दृश्य वर्ग है। इसलिए जैसे चित्त द्वारा कल्पित पिशाच बालक को मार देता है, वैसे ही दृश्य रूपिणी पिशाची इस दृष्टा को मार देती है, यानी स्वरूप से भ्रष्ट कर देती है। जैसे बीज के भीतर स्थित अंकुर देश और काल से अपने को प्रकाशित करता है, वैसे ही दृश्य बुद्धि भी देश और काल से अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है। यदि दृश्य रूप दुख सत हो तो उसकी कभी शांति नहीं होगी। दृश्य की यदि शांति नहीं होगी तो बौद्धों में केवलत्व की अर्थात मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। बौद्धों में केवलता को ही विमोक्ष कहते हैं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे वत्स भरद्वाज, जबकि महामुनि श्री वशिष्ठ जी अपनी ज्ञान गर्भित एवं उत्कृष्ट वाणी से यों उपदेश दे रहे थे, उनके उपदेश को सुनने के लिए सब लोग एकाग्र चित्त और मौन साधे थे। उपदेश सुनने में सब लोग ऐसे लीन हो रहे थे कि किसी का कोई अवयव हिलता डुलता ही न था। अतएव आभूषणों में लगे हुए घुंघरुओं का शब्द शांत था। पिंजड़े में बैठे सुग्गे, कबूतर आदि पक्षियों में भी अपनी स्वाभाविक क्रीड़ा छोड़ दी थी। विलास परायण रमणियां अपने हाव भाव आदि विलासों को भूलकर प्रस्तर प्रतिमाओं की नाई बैठी थी। राजभवन में रहने वाले सभी प्राणी चित्र भित्ति में लिखे हुए चित्र की नाई निश्चल होके बैठे थे। केवल 2 घड़ी दिन शेष रह गया था। उस समय का प्रकाश बड़ा भला लगता था। जैसे जैसे सूर्य की किरणें कम होती जाती थीं, वैसे वैसे लोग भी अपना दैनिक कामकाज कम कर रहे थे। मानो महर्षि के उपदेश को सुनने के लिए आई हुई विकसित कमलों की सुगंधि से सराबोर मंद मंद सायंकाल की शीतल वायु बह रही थी। महर्षि जी से जो उपदेश सुना था, मानो उसको मनन पूर्वक खूब अभ्यास करने के लिए सूर्य दिन की रचना के लिए स्वीकृत अपने भ्रमण का परित्याग कर जन शून्य एकांत अस्ताचल के शिखर को चले गए थे। ज्ञान गर्भित उपदेश के सुनने से उत्पन्न हुई अंतःकरण को शीतल करने वाली शांति के समान वन भूमियों में तुषारापात से अविषमता हो गई थी। भाव यह कि तुषार गिरने से संपूर्ण व्यापार छोड़ दिए थे। उस समय सभी वस्तुओं की छाया लंबी हो गई, जिससे मालूम होता था कि सभी वस्तुओं की छाया अपनी गर्दन ऊंची कर मानव श्री वशिष्ठ जी के उपदेश को सुन रही है। इसी समय द्वारपाल सभा में आकर बड़े विनम्र भाव से महाराज दशरथ से बोला, देव, स्नान, ब्राह्मण पूजा आदि का समय बहुत बीत चुका है। तदुपरांत श्री वशिष्ठ जी ने अपनी मधुर वाणी का उपसंहार कर महाराज से कहा, महाराज, आज आप लोग इतना ही सुनिए,
शेष कल प्रातः काल कहूंगा। ऐसा कहकर वे मौन हो गए। उनके वचन को सुनकर राजा ने तथास्तु कहकर अपने ऐश्वर्य की वृद्धि की कामना से पुष्प, अर्घ्य, दक्षिणा दान और यथा योग्य सम्मान द्वारा आदर पूर्वक देवता, ऋषि और मुनियों के साथ संपूर्ण ब्राह्मणों की पूजा की। तदुपरांत राजवृंद और मुनि मंडली के साथ सारी सभा उठ खड़ी हुई। निष्प्रह मुनियों ने राजा द्वारा दिए गए बहुमूल्य रत्नों की उपेक्षा कर दी थी, अतएव वे मंडलाकार आवृत थे। परस्पर के अंगों की धक्का दुक्की से लोगों के बाजू बंद और कड़े ठनक रहे थे। सब लोगों के वक्षस्थल और स्तनांतर हार तथा स्वर्ण जड़ित रेशमी वस्त्रों की कांति से विभूषित थे। सिर में तिरछी पहनी गई माला के मध्य में पहले विश्रांत और इस समय प्रबुद्ध भंवरों की मधुर ध्वनि से लोगों का सिर घूं घूं शब्द वाला हो रहा था। सुवर्ण के आभूषणों की कांति से लोगों ने दिशाओं को सुवर्णमय बना दिया था। चित्त में स्थित महामुनि की वाणी के अर्थ से सबकी चित्त वृत्तियां शांत थीं। उन सभ्यों में से जो आकाशचारी थे वे आकाश को गए और भूलोकवासी थे वे भूमि में गए। सबने अपने अपने घरों में जाकर दैनिक कृत्य किए। इसी बीच में जैसे यौवन मध्यस्था नारी जन कोलाहल से निवृत्त होने पर धीरे धीरे पति गृह में गई हुई दिखलाई देती है, वैसे ही जन संपर्क से शून्य काली रात्रि दिखाई दी। श्री सूर्य भगवान अन्य देश को प्रकाशित करने के लिए चले गए, कारण कि सर्वत्र प्रकाश करना ही सत्पुरुषों का व्रत है। फूले हुए पलाश के वनों से पूर्ण वसंत शोभा के समान उदित हुई तारा गणों को धारण करने वाली संध्या चारों ओर से उद्भूत हो गई। जैसे निर्मल चित्त वृत्तियां निद्रा से आवृत चित्त में लीन हो जाती हैं, वैसे ही पक्षी आम, कदम्ब आदि वृक्षों की चोटियों में तथा ग्राम के मंदिरों में और घरों में लीन हो गए। कुछ कुछ केसर की कांति के समान सुनहली, सूर्य की कांति से सुशोभित मेघखंड रूपी पीले वस्त्र वाला तारा रूपी हार तथा श्री से युक्त पूर्वोक्त अस्ताचल, सूर्य की कांति से विभूषित मेघों से युक्त एवं हार और श्री से युक्त अतएव समान धर्म वाले आकाश में प्रविष्ट हो गया। जैसे पीत वस्त्रधारी हार और लक्ष्मी से युक्त श्री विष्णु भगवान आवरण रहित तथा अपने अनुरूप ध्यान करने वाले जनों के हृदयाकाश में प्रवेश करते हैं, वैसे ही अस्ताचल ने भी आकाश में प्रवेश किया। संध्या देवी के पूजा लेकर चले जाने पर मूर्तिमान वेतालों की भांति भीषण अंधकार चारों ओर छा गया। तुषार कणवाही वृक्षों के कोमल कोमल पत्तों को अनायास हिलाता हुआ और चारों ओर आसपास विकसित कुमुदों को सूचित करता हुआ मंद सुगंध और शीतल पवन बहने लगा। तदुपरांत चांदनी रूपी दूध के प्रवाह से संपूर्ण भुवन को लबालब भर रहा अमृतमय मूर्ति
चंद्रमा रूपी क्षीर सागर आकाश में आया। जैसे राजाओं के चित्त से जिसने ज्ञान गर्भित उपदेश वाणियां सुनी थी अज्ञता भागकर कहीं चली गई, वैसे ही चंद्रोदय से गाढ़ अंधकार की राशियां भागकर कहीं अदृश्य हो गईं। जैसे श्री वशिष्ठ जी द्वारा उपदिष्ट विचित्र अर्थों ने श्रोताओं के चित्त में विश्राम लिया, वैसे ही संपूर्ण ऋषि, मुनि, ब्राह्मण और राजाओं ने अपने अपने निवास स्थानों में विश्राम किया। हरि वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब तक विचार रूपी तट का आश्रय नहीं लिया तब तक संसार में तृण के समान जीव भ्रमता है, और जब विचार करके वस्तु को ज्यों का त्यों जानता है तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जैसे जब तक स्वर्ण और राख मिली हुई है तब तक स्वर्णकार संशय में रहता है, और जब स्वर्ण और राख भिन्न हो जाती है तब संशय रहित स्वर्ण को प्रत्यक्ष देखता है। तैसे ही अज्ञानी जीवों को मोह उत्पन्न होता है, और देह इंद्रियों से मिला हुआ वह संशय में रहता है। जब विचार से भिन्न भिन्न जाने तब मोह नष्ट हो, और तभी संशय से रहित शुद्ध अविनाशी आत्मा को देखता है। हे राम जी, आत्मा देह से मिश्रित भासता है, पर वास्तव में कुछ मिश्रित नहीं। इससे तुम अपने स्वरूप में शीघ्र ही स्थित हो जाओ। निर्मल स्वरूप जो आत्मा है उसको रंचक मात्र भी देह से संबंध नहीं है। हे राम जी, मैं ऊंची भुजा करके पुकारता हूं, मेरा कहा मूर्ख नहीं मानते कि संकल्प से रहित होना परम कल्याण है। यही भावना हृदय में क्यों नहीं करते? जब तक विषय भोगों में आस्था करता है और आत्म तत्व से शून्य रहता है तब तक मूढ़ रहता है। जब तक स्वरूप का प्रमाद है तब तक हृदय से संसार का तम और किसी प्रकार दूर नहीं हो सकता। चंद्रमा उदय हो और अग्नि का समूह हो या 12 सूर्य इकट्ठे उदय हो तो भी हृदय का तम किंचित मात्र भी दूर नहीं होता। जब स्वरूप को जानकर आत्मा में स्थित हो तब हृदय का तम नष्ट हो जाएगा। जैसे सूर्य के उदय हुए जगत का अंधकार नष्ट हो जाता है। जैसे आकाश में धूलि भासती है, परंतु आकाश को धूल का संबंध कुछ नहीं, और जैसे जल में कमल भासता है परंतु जल से स्पर्श नहीं करता,
सदा निर्लेप रहता है, वैसे ही आत्मा देह से मिश्रित भासता है, परंतु देह से आत्मा का कुछ स्पर्श नहीं है। जैसे सुवर्ण कीच और मल से अलेप रहता है, तैसे ही आत्मा देह से निर्लेप रहता है। देह जड़ है और आत्मा उससे भिन्न है, और सुख दुख का अभिमान आत्मा में भासता है। वह भ्रम मात्र असत्य रूप है। सुख दुख देह को होता है, सबसे अतीत आत्मा में सुख दुख का अभाव है। यह अज्ञान करके कल्पित है। देह के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। यह जो विस्तृत रूप जगत दृष्टि आता है, वह मायामय है। जैसे जल में तरंग और आकाश में वृक्ष भासते हैं, तैसे ही आत्मा में जो जगत भासता है सो आत्मा ही है। न एक है न दो है, सब आभास है और मिथ्या दृष्टि से आकार भासते हैं। हे राम जी, मैं और हूं, यह जगत और है, इस भ्रम का त्याग करो। विस्तृत रूप ब्रह्म घन सत्ता में और कोई कल्पना नहीं। जैसे अग्नि में बर्फ के कण नहीं होते, तैसे ही ब्रह्म में दूसरी वस्तु कुछ नहीं। इससे अपने स्वरूप की आप ही भावना करो कि मैं चिन्ह मात्र रूप हूं। जगत जाल सब मेरा ही स्वरूप है और मैं ही विस्तृत रूप हूं। जो कुछ है वह देव ही देव है। न शोक है, न मोह है, न जन्म है, न देह है। ऐसे जानकर विगत ज्वर हो जाओ। हे राघव, तुम निर्द्वंद होकर नित्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। तुम वीत राग निर्यत्न निर्मल वीत कल्मष हो। न देते हो न लेते हो, ग्रहण त्याग से रहित शांत रूप हो। जैसे समुद्र और पूर्णमासी का चंद्रमा अपने आनंद से आनंदवान है, तैसे ही तुम भी आनंदवान हो। यह जो प्रपंच रचना भासती है सो असत्य है। जो ज्ञानवान हैं वे असत्य जानकर इनकी ओर नहीं धावते। हे राम जी, तुम तो ज्ञानवान हो, असत्य कल्पना त्याग करके दुख से रहित हो और नित्य उदित शांत रूप चक्रवर्ती होकर पृथ्वी का राज्य करो, प्रजा की पालना करो और समदृष्टि होकर विचरो। बाहर से यथाशास्त्र शुभ चेष्टा करो और राज्य की मर्यादा रखो, पर हृदय से निर्लेप रहना। जिसकी हृदय से वासना नष्ट हुई है, वह पुरुष जो कार्यों में वर्तता है तो भी मुक्त है। हमारे मत में बंधन का कारण वासना है। जिसकी वासना क्षय हुई है वह मुक्त स्वरूप है, और जिसकी वासना पदार्थों में सत्य है वह बंधन में है।
हरि।